नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम आपको पत्रिका 40 अंडर 40 के जो विजेता हैं उनसे मुखातिब करवा रहे हैं, तारुफ करवा रहे हैं कि कैसे वो समाज में रहते हुए किस प्रकार से समाज की बेहतरी के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी फहरिस्त में आज हमारे साथ पत्रिका 40 अंडर 40 के नए विजेता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैं, जिनका नाम तरुण सूर्यवंशी है। बता दें, ये सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं और रक्तदान चूंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है और जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत रक्त की है और रक्त ही एक ऐसी चीज़ है पूरे विश्व में जो बनाई नहीं जा सकती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ दान ही करना होता है, जिस क्षेत्र में ये लगातार काम भी कर रहे हैं। तो तरुण सूर्यवंशी इस वक्त भोपाल स्टूडियो में हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तरुण, सबसे पहले आपका स्वागत है और बधाई आपको कि आप पत्रिका 40 अंडर 40 के विजेता बने। तरुण, सबसे पहले बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना है और कब से आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं? रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे पत्रिका समूह का कि जिन्होंने मध्य प्रदेश के 40 प्रतिभावान युवकों को प्रतियोगिता में शामिल कर एक स्थान दिया है। जो पत्रिका की शैली रही है और इस रक्तदान से संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरुआती दिनों में जब मैं स्कूल में अध्ययनरत था तो मैं एनसीसी का कैडेट था स्कूल के दिनों में। तो एनसीसी में बेसिकली आपको डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस, डेडिकेशन, ये सभी चीज़ों की प्रेरणा और शिक्षा भी दी जाती है कैडेट लाइफ में आपके। तो उसी समय से हमें वहाँ ये प्रेरणा मिलती रही कि समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो एनसीसी के 2 साल 3 साल के मेरे सर्टिफिकेशन के दौरान मैंने ये कार्य शुरू किया था। उसके बाद भोपाल में जब मैं यहाँ एयरफोर्स की एनसीसी में था, तब से इस कार्य में मैं निरंतर कार्यरत हूँ। तरुण, एक बड़ा प्रश्न ये है कि आप क्या पढ़ाई करते हैं? सबसे पहले तो एक दर्शकों को वो बता दें, और क्या आप कहीं जॉब करते हैं वो बताएं। एक बार अपने बारे में परिचय बता दें दर्शकों को। रुपेश जी, मैंने 2013 में भोपाल से इंजीनियरिंग करी है। ज्ञानगंगा कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। और 2013 से ही मैं एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ एज ए मैनेजर। तो अभी छिंदवाड़ा में ही मैं वहाँ पर पोस्टेड हूँ। तो बड़ी बात यह है कि अमूमन लोग कहते हैं कि जब आप नौकरी पेशा वाले होते हैं तो किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं निकल पाता है, आप नौकरी में इतना बिजी होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप कैसे समय निकाल लेते हैं फिर? सर देखिए, ऐसा है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया है तो इवेंट ऑटोमेटिक मैनेजमेंट हो जाता है। अगर आप समय की रूपरेखा प्रारूप बनाकर चलते हैं तो हर कार्य पूरे हो सकते हैं। 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। तो समय की जो प्रतिबद्धता है वो हमें होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तरुण, एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि अभी तक आपने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए जो आपको लगता है कि ये काम हुआ और इससे मुझे सुख मिलता है, चैन मिलता है? तो ऐसे क्या क्या आपने काम किए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली तो हमने रक्तदान को लेकर ही एक बहुत बड़ा महाअभियान शुरू किया। 2017 से हमने एक ब्लड डोनेशन संस्था बनाई और वो निरंतर 4 सालों से जिले में कार्यरत है। इसके साथ साथ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण और भी अन्य समाज के बहुत सारे कार्य करते हैं। हमारी संस्था जिले में कार्यरत है काफ़ी सालों से। रक्तदान के विषय में ऐसा है कि आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। आज तक हमने 1904 रक्तदान कराए हैं जिले में, सफलतम रक्तदान। जो ज़रूरतमंद, गरीब, असहाय मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से, जिनके पास उतने साधन नहीं होते हैं, घर परिवार में देने वाले सक्षम व्यक्ति नहीं होते, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं विश्व में आज जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं है, और इलाज संभव भी है तो गरीब तबके का आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। थैलीसीमिया जैसी बीमारी है जिसमें माह में 2 बार रक्तदान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सिकल सेल है, कैंसर है, लीवर पेशेंट है, इन सभी को महीने में 1 बार 2 बार रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे मरीजों के लिए हम सभी ने मिलकर एक अभियान शुरू किया और उसकी कार्यशैली हमारी ऐसी है कि हम पहले परिजनों को प्रोत्साहित करते हैं। पहले परिजन फिर हम, ये हमारी एक तर्ज है। अगर किसी के परिवार में रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हमें उन्हें ऑन कॉल या वर्बली उन्हें काउंसिल करते हैं, परामर्श देते हैं, रक्त के प्रति जागरूक करते हैं। लोगों में जागरूकता आनी अति आवश्यक है।
तो रक्तदान को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करते हुए हमने अभी तक 1905 डोनेशन कराए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम पारिवारिक डोनेशन की बात करें, जो कि हम वॉलंटरी डोनेशन कह सकते हैं या पारिवारिक डोनेशन, वो 3500 से अधिक डोनेशन हुए हैं। लोगों को मोटिवेट करके उन्हीं के परिवार, उन्हीं के मित्रजनों के द्वारा रक्त उपलब्ध कराया। तरुण, एक सवाल ये भी है कि आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपको लगा कि ये काम करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय होना चाहिए? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? देखिए, कहा गया है जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत देहदान। तो ये अगर हर कोई व्यक्ति इस चीज़ को समझ ले तो रक्त की कमी ना रहे। हमने जब देखा कि रक्तदान एक ऐसी नीड है, हमारी आवश्यकता है, जिसे हम अपने शरीर से दे तो सकते हैं, लोग इसे बना नहीं सकते। तो जब मोटिवेशनल ऐसे स्पीच सुनकर, लोगों को देखकर, जब छोटी सी उम्र में हम लोगों ने अनुभव किया कि इस कार्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि लोगों की आपूर्ति हो सके, रक्त की निःशुल्क आपूर्ति हो सके। तो इस प्रकार हमने कार्य शुरू किया। तरुण, तो आपकी अब आगामी क्या रूपरेखा है? आप क्या समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं? होता है ना कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क पटल में कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? हमारी जो संस्था है और व्यक्तिगत हम खुद ये प्रयासरत है और हमारी ये विचारधारा है कि लोग में जागरूकता है, लोगों में, समाज में जागरूकता आनी जरूरी है। बेटी बचाओ है, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए वृक्षारोपण है, ऐसा कार्य है। आज अभी हाल ही में हमारा पर्यावरण दिवस गया, तो लोगों ने इस प्रकार से एक संकल्प लेना चाहिए कि समाज के प्रति, क्योंकि प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हमें आवश्यकता है, परंतु हम उसके बदले उसे क्या लौटा रहे हैं। हाल ही में हम कोरोना से गुजर के गए हैं, जिसके प्रति लोगों में एक भय था। आपको बताना चाहूँगा मैं, कोविड काल में जब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान भी 756 सफलतम रक्तदान हमारी संस्था ने करी। जब पूरा लॉकडाउन था, आने जाने पे पाबंदी थी, तो जिला अस्पताल जैसे लोग अस्पताल उपचार कराने से भी डर रहे थे, उस स्थिति में भी हमारे डोनर्स ने, हमारे रक्तदाताओं ने जाकर हॉस्पिटल में लोगों के लिए रक्तदान किया। और भी बहुत सारे समाज के हित में दूसरे कार्य हमारे भी जारी हैं। हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में हमारे साथ जुड़ें। कोरोना के टाइम पे किस प्रकार से आप लोग काम करते थे और किस प्रकार से आपने ब्लड डोनेशन किया? देखिए, बहुत ही अच्छा वाक्य आपको बताना चाहूँगा। कई दफ़े जब हमारे पास कोई कॉल होती थी, किसी पेशेंट को ब्लड लग रहा है, इवन कई कोविड पेशेंट्स को भी ब्लड की डिमांड आई थी उस सिचुएशन में, पर वहाँ तो उनके परिजन होते नहीं थे। अस्पताल प्रबंधन के ही कुछ वार्ड बॉय, हमारे सिस्टर्स हैं, वो हॉस्पिटल में जाके ब्लड डिमांड कंप्लीट करती थी। तो उस दौरान हमारे डोनर्स को आने में तकलीफ़ें होती थी। जब डोनर्स अपने घर से निकलता था तो चौक पे, तिराहों पे पुलिस उन्हें पूछती थी, आप कहाँ जा रहे हैं, रीज़न बताइए। तो जब वो बताते थे कि हम फलाने व्यक्ति, अमुक व्यक्ति को रक्तदान करने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में पुलिस ने, प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया। किसी भी डोनर्स को ऐसा ऑब्स्टेक्ट नहीं किया गया कि आप घर जाइए, क्योंकि पुलिस को भी पता था ये नीड ऐसी है कि इसे फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। लोग बहाने बताकर घर से निकल रहे थे, पर ब्लड डोनेशन का काम अगर आप बताकर घर से निकले हैं तो डेफिनेटली पुलिस ने, प्रशासन ने उसमें पूरा सहयोग किया हमें, और लोगों को अस्पताल तक आने भी दिया और अस्पताल से वापस भी पहुँचाया। आप चूंकि छिंदवाड़ा से हैं, तो जाहिर तौर पर व्यक्ति सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है कुछ करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि छिंदवाड़ा की क्या सामाजिक रूप से इस समय प्रमुख बड़ी समस्या है और उस पर आप क्या करना चाहते हैं? हाल ही में हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो काफ़ी शुरू पहले से था, और उसके वजह से आज जो छिंदवाड़ा की वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर आ गई है। प्रशासन ने बहुत उसमें कार्य किया है और आज चिकित्सा के क्षेत्र में छिंदवाड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले लोगों को उपचार के लिए नागपुर जाना पड़ता था, भोपाल जैसे शहरों में जाना पड़ता था, कुछ बीमारियों के इलाज वहाँ होते हैं, बट आज वो हमारे क्षेत्र में प्रारंभ हो गए। लोगों को जो मूवमेंट था कुछ बीमारियों के लिए, तो आज भी बड़ी सिटीज़ में जाना ही पड़ता है, पर चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है अभी फिलहाल। तो तरुण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी आपको पत्रिका के माध्यम से देखेंगे, सुनेंगे, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रुपेश सर, मैं पूरे देश की जनता को और पूरे आवाम को, युवाओं को एक संदेश ये देना चाहूँगा कि आप रक्तदान के प्रति, समाज सेवा के प्रति एक कदम आगे जरूर बढ़ाएं। यह कार्य ऐसा है कि इसमें आपकी कोई पूंजी की व्यय नहीं होती है। आपके मन में, आपके हृदय में बस एक भावना होनी चाहिए कि बस किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। आप खुद ब खुद उस कार्य में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, 4 लोग आपसे जोड़ेंगे, एक कारवां बनता चला जाएगा। क्या कभी मानते हैं कि रक्तदान को लेकर आज भी
जागरूकता नहीं है, क्योंकि WHO का जो मानक है वो कहता है कि यदि 1% आबादी भी यदि ब्लड डोनेट करती है तो खून की कमी नहीं होने वाली है। तो आप क्या ऐसा कारण है कि 1% आबादी भी नहीं कर पा रही है? देखिए, इस विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है जागरूकता की कमी। अगर लोग जागरूक होंगे इस कार्य, देखिए कहा जाता है, मतलब ये साइंटिफिक रीजन ही है और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि हर 3 माह में रक्तदान करना चाहिए। हर 90 दिनों के बाद आप स्वस्थ व्यक्ति जिसे किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है वो रक्तदान कर सकता है। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए भी लोग आगे आएँ, ज़रूरतमंद के लिए भी आप आगे आएँ और समय समय पर ब्लड डोनेशन करते रहें ताकि इसकी जो आपूर्ति है वो समय पर हो। पर चूंकि लोग आज इस भ्रांति में हैं कि रक्त देने से कमजोरी आती है, खून की कमी बन जाती है, चक्कर आता है, कुछ लोगों को ये भय है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे। हम खेती किसानी वाले जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, छिंदवाड़ा एक्चुअली देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज होते हैं, परिजन होते हैं, उन्हें ये भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम कैंपेन भी करते हैं समय समय पर, पोस्टर्स के द्वारा, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके द्वारा भी हम एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। तरुण, ये बताइए कि रक्तदान के क्या फायदे हैं? रुपेश सर, रक्तदान से आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ विस्तार से। रक्तदान करने के उपरांत जब हमारा रक्त किसी ज़रूरतमंद मरीज को या किसी भी मरीज को जब दिया जाता है तो उसके पहले उस खून की जांच की जाती है। उस जांच में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच होती है। हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, सिफिलिसिस है, इस प्रकार की जो बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं उनकी निःशुल्क जांच जिला अस्पताल या जो भी ब्लड बैंक से उनके द्वारा की जाती है, क्योंकि वो रक्त किसी मरीज को चढ़ाया जाना है। तो जब तक वो टेस्ट नहीं होगा वो किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है, हम अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम ब्लड डोनेट अगर फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे 90 डेज में, 120 डेज में, तो जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं तो हमारे उस ब्लड की जांच की जाती है। उस जांच में अगर किसी प्रकार का कोई भी डिफिशियंसी मिलती है तो ब्लड बैंक हमसे संपर्क करता है, वो हमें बताता है कि आपके शरीर में इस प्रकार की कोई बीमारी बन रही है, आप उपचार करा लीजिए। मतलब आप समझ लीजिए 5-7 बीमारियों का आपका निःशुल्क ही जाँच हो जाती है। और एक प्रश्न ये भी था, आपने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि आपने अंगदान किया है, तो कब आपने ये फैसला लिया और कहाँ आपने अंगदान किया? मतलब कैसे, किसी संस्था के थ्रू आपकी बातचीत हुई? देखिए, मेरे मन में रक्तदान और अंगदान के प्रति तो बहुत ही गहन विचार बचपन से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि रक्तदान तो जीते जी हो सकता है बट अंगदान आपको मरणोपरांत ही करने होते हैं। तो मैंने नॉटो के थ्रू एक प्लेज किया हुआ अपने ऑर्गन डोनेट करने का। तो इस प्रकार मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और मैं ज़रूर अपने जीवन में अपने 5 ऑर्गन्स डोनेट करना चाहूँगा। तो जाहिर तौर पर ये थे तरुण सूर्यवंशी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो सामाजिक क्षेत्रों में लगातार लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना आगामी विजन भी बताया कि किस प्रकार से वो समाज में क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, लगातार ये हमारी कड़ी जारी है। अगली फहरिस्त में हम आपको मुखातिब करवाएंगे पत्रिका 40 अंडर 40 के नए विजेता से। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।